हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या होता है डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन को नाइट्राइट टाइट्रेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो टाइट्रेटिंग एजेंट यूज़ होता है वो सोडियम नाइट्राइट होता है, इस वजह से इसे नाइट्राइट टाइट्रेशन भी कहते हैं। सो बेसिकली क्या होता है डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन, यहाँ पर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को कन्वर्ट किया जाता है डाइजोनियम कंपाउंड्स में। क्या होता है? इट इज ए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इनटू डाइजोनियम कंपाउंड। अब एरोमेटिक अमीन्स क्या होते हैं? यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, अमाइन ग्रुप होना चाहिए। ओके, सो एरोमेटिक अमीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव एरोमेटिक रिंग एंड अमाइन ग्रुप। बेंजीन आपका एरोमेटिक रिंग हो गया और अमाइन ग्रुप क्या हो गया? NH2 ग्रुप हो गया। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा बनेगा तो बनेगा क्या? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। Now, the diazonium compound are organic compound having functional group. डाइजोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके पास फंक्शनल ग्रुप हो RN2X, मतलब R कोई भी आपका ऑर्गेनिक एरोमेटिक रिंग हो जाएगा, एंड N2 रहेगा नाइट्रोजन, एंड X इज फॉर हेलोजन। ओके, क्लोराइड, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग। सो R कैन बी अल्काइल, एनी अल्काइल और अराइल ग्रुप हो सकता है। N2 होगा ही और X जो होगा वो आपका एनी हैलाइड ग्रुप रहेगा। डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट टू फॉर्म डाइजोनियम कंपाउंड। क्या होता है? रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स क्या करते हैं? सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करते हैं और डाइजोनियम कंपाउंड्स बनाते हैं। ये रिएक्शन जो होगी वो HCl की प्रेजेंस में होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। तो जैसे ही हम सोडियम नाइट्राइट डालेंगे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन में तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी। ओके, पहले क्या होगा? मान लीजिए आपने एक फ्लास्क है, ओके, कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें आपने प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डाल के रखा है और साथ में आपने HCl डाला है। तो जब और ब्यूरेट में आपने सोडियम नाइट्राइट लिया है, तो जब आप सोडियम नाइट्राइट ब्यूरेट से कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे तो ये सोडियम नाइट्राइट फर्स्ट रिएक्शन करेगा HCl के साथ और बनाएगा नाइट्रस एसिड। अब ये जो नाइट्रस एसिड फॉर्म हुआ है वो फ्लास्क में प्रेजेंट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के साथ रिएक्ट करेगा और डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर टाइट्रेशन में जो एंड पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं वो होता है स्टार्च आयोडीन पेपर। So starch iodine paper is used as an indicator to determine end point of the reaction. And this reaction is done in ice bath. ये जो reaction है पूरी process है हम ice bath के ऊपर करेंगे। टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो जो डाइजोनियम सॉल्ट की नाइट्रोजन गैस है N2 है वो इवापरेट हो जाएगी एज नाइट्रोजन गैस, एंड सॉल्ट जो डाइजोनियम सॉल्ट हमने बनाया है वो अनस्टेबल हो जाएगा। that affect डाइजोनियम टाइट्रेशन। डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले pH ऑफ सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट का pH जो है प्रॉपर होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन 0 से 5 डिग्री आपको मेंटेन करना है टेम्परेचर रिएक्शन का, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दैट वी यूज फॉर टाइट्रेशन। ओके, HCl जो कि यूज करें हम उसका कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे अफेक्ट करता है टाइट्रेशन को। नाउ कम टू द मैथड। ओके, सो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें सोडियम नाइट्राइट चाहिए सॉल्यूशन फॉर टाइट्रेटिंग एजेंट। सो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे 0.1 मोलार सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन। सो इसके लिए हम लेंगे टेक 7.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब जो सोडियम नाइट्राइट बना है वो एक्चुअल किस मोलारिटी का बना है? 0.1 तो बनाया है, एक्चुअल किस मोलारिटी का बना है तो उसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे अगेंस्ट सल्फोनिलामाइड। सल्फोनिलामाइड के अगेंस्ट हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? अब हम इस सोडियम नाइट्राइट को, स्टैंडर्डाइज सोडियम नाइट्राइट को यूज कर सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के लिए। तो हमारी कॉनिकल फ्लास्क में सैंपल रहेगा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, उसके साथ हम HCl डालेंगे तो एसिडिक मीडियम हो गया। ऊपर ब्यूरेट में हम सोडियम नाइट्राइट डालेंगे और अब हम टाइट्रेशन करेंगे। इस रिएक्शन का जो एंड पॉइंट है हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्टार्च आयोडीन पेपर से, या फिर पोटेंशियोमीटर हमें फ्लास्क के साथ अटैच करना होगा।
अब एप्लीकेशन की बात आए तो एप्लीकेशन यहाँ पर जो डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन है वो कहाँ पे अप्लाई होता है. सो बेसिकली दिस इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स. जो भी सल्फा ड्रग्स होती हैं उनके डिटर्मिनेशन में यूज़ होता है. सल्फोनामाइड के डिटर्मिनेशन में यूज़ होता है. प्रोकेन, इफेड्रिन एक्सेट्रा टाइप ऑफ ड्रग के डिटर्मिनेशन में ये प्रोसीजर यूज़ होता है. बिकॉज ऑल दिस ड्रग कंटेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन structure in their chemical structure. Okay.